अक्षन्नमी मदन्द्र एव प्रियाय अदोखत असोसतस्सवानवो विप्रानविष्टय मदीयो जानविन्द्रते हरि पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि ॐ ओखधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवती प्रशोभरी स्वायो सजत्वारी वीरुधापारजिष्णवा माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रदगृह्यताम् ॐ धूरशिधूर्वधूर्वन्दं ध्रुवं यो वसमान् ध्रुवति तं ध्रुवायां वयं धूर्वामः देवानाम शिवाहितमग्ं सस्मितमं प्रभितमं जुष्टतमं देवहूतमम् साज्यं च वर्तिसंयुक्तं महिम्ना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं त्रिरापहम् भक्तादीपं प्रक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद्घोर दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते नैवेद्यं निवेदयामि हरिः ओं नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणो देवौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् न कल्पयन् हरिः ओं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा अभ्यानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना कर लीजिए हरिः ओं ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ओम प्रार्थना पूर्वक अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि अथ व्यास पूजनम् चलिए चलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चलिए ओम व्रतेन दीक्षामापनोति दीक्षामापनोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामापनोति श्रद्धा सत्यमाप्यते। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आरती के लिए। आज बड़ा ही शुभ अवसर है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कि बड़े भाग्य से आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज कथा का प्रथम दिवस आप सभी लोग भारी से भारी जनसंख्या में उपस्थित हो करके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करेंगे, लाभ उठाएंगे। और यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, हम सब लोग तो मनुष्य हैं। और गुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ,
आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बरसे मुनि मन मोहे, प्यारी बरसे मुनि मन मोहे, देख छवि मैं बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, और जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों का मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, और सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हाँ बोले चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला। नवज्योति नवज्योति जगाने वाला है, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला, गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, वाला हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम
अवतारम संसार सारम भुज गिरहारम सदा बसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा मम देवदेवा मम देवदेवा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जिस राम जिस राधे जिस राम। हरिओम। जय श्री राम। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। राधे। श्री राधे। जय 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 श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ओम श्री मंगल मूर्तये नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्
शकल गुण निधानम वा निराडामधीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वीणा पुस्तकधारिणी उर्वहु मन की आस मम रसना पे आई के कीजय सदा निवास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कथा के रसितु तुम राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमत धीर आय सुआसन लीजिए तेज पुंज रघुवीर। अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भूत भावन भगवान भोलेनाथ सच्चिदानंद आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल नटवर नागर नंद किशोर माखन चोर सांवरे सरकार परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री वेद व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कथा में उपस्थित भक्ति स्वरूपा माताएं शक्ति स्वरूपा बहनें कथा में उपस्थित समस्त वेद पाठी विप्रगण हमारे सहयोगी दूर क्षेत्र अवध क्षेत्र से अयोध्या धाम से आए हुए पधारे हुए सहयोगी बाधक बंधु पिता तुल्य कथा में उपस्थित बड़े बूढ़े वृद्ध जन श्रेष्ठ जन माताएं बहनें नन्हे मुन्ने समस्त भगवत प्रेमियों को व्यास पीठ से
सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको नमन बंदन करते हुए आइए उस पावन धरा पर चलते हैं जहां पर भागवत जी की चर्चा हो रही है। आइए, जैसी व्यवस्था है, हम समस्त श्रोता बंधु अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। फिर जैसी प्रभु की कृपा हो कथा का श्रवण पान करते हैं। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। हरि श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हरि सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आपसे गाएंगे। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल तुमको मैं निहारूं। ओ मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, ओ मन में बिठा लो तुमको आरती उतारो, ओ मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, ओ मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत
हुए हर सांस में हो सुमिरन तेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। हो सुखी भी हो सारे और याद हो सारा, सुखी भी हो सारे और याद हो सारा। हो आत्मा पे तेरा ही डेरा, हो आत्मा पे तेरा ही डेरा। यो बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यो बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर कृपा है। आज अजीतपुर ग्राम क्षेत्र में अजय भैया के यहाँ, रविंद्र बाबू के यहाँ भागवत भगवान का पदार्पण हुआ है। परम सौभाग्य की बात है। जैसा कि वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेकः। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, बल्कि अनेक जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जो आज आपके यहाँ भागवत जी का आगमन हुआ है। ये बड़े पुण्य का अवसर है। जहां तक वेद व्यास जी की वाणी जाती है, जो कथा में उपस्थित हैं या घर से दूर से कथा श्रवण कर रहे हैं या यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। आज आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है कि भागवत जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रमुख जजमान भगवती स्वरूपा मां शांति देवी का परम सौभाग्य है कि यहाँ आज आपके पितर प्रसन्न हैं। पूर्वजों के ही आशीर्वाद से ऐसा संयोग लगा है। मनुष्य बेटे बेटी का विवाह करता है, मुंडन संस्कार करता है, अनेक प्रकार के संस्कार करते हैं, लेकिन जीवन में भागवत जी की कथा सुनने का अवसर बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। ये सुराणामपि दुर्लभम, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। ये दुर्लभ वस्तु है। भागवत जी की कथा जिनको सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, पितर संतुष्ट हो जाते हैं।
आइए उस पावन धरा पर चलते हैं। बड़ा सुंदर अवसर है। आज भागवत जी की महत्वता के विषय में कहते हैं। भागवत जी में प्रभु श्री कृष्ण जी की चर्चा हुई है। राधा रानी सरकार का गुणगान हुआ है। आइए प्रभु को प्रणाम करते हैं। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। हम सभी कथा में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, माताएं, बहनें प्रभु श्री कृष्ण जी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कृष्ण ही नारायण है, कृष्ण ही प्रथा के सुत हैं, कृष्ण ही द्वैपायन है। इसलिए हम लोग बारंबार प्रभु श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भागवत जी का महत्व क्या है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम लोग प्रणाम किसको कर रहे हैं? सच्चिदानंद, जो सत स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और सबको आनंद दिलाते हैं, सबको आनंद देने में कुशल हैं। ऐसे प्रभु सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद स्वरूपाय, और क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों के कारण है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों के कारण है। प्रभु तीन प्रकार के ताप को नष्ट करते हैं। तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। इस तीन प्रकार के कष्ट का निवारण करने में कुशल हैं। ऐसे हम सभी प्रभु श्री कृष्ण जी को वयम नुमः, हम सभी नमस्कार करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठता है। हम लोग प्रणाम किए प्रभु श्री कृष्ण जी को, लेकिन इस भागवत के गुरु कौन है? राधा रानी सरकार है। राधा रानी की कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोग प्रणाम प्रभु श्री कृष्ण जी को किए, तो बिना लक्ष्मी मैया के नारायण कहाँ रहेंगे? जहां लक्ष्मी है, पहले लक्ष्मी मैया फिर नारायण, पहले सीता फिर राम, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले भगवती पार्वती मैया फिर भोले बाबा। कहने का अर्थ यह है कि शक्ति नारायण के साथ में है और एक व्यवस्था है। कि लोग प्रश्न कर रहे हैं कि जब भागवत जी के गुरु श्री राधा रानी सरकार हैं, तो हम लोग कृष्ण भगवान को क्यों प्रणाम किए? प्रश्न उठता भी है। लेकिन एक व्यवस्था है। जैसे माताएं अपने पति देव का नाम नहीं लेती, व्यवस्था है। आज तो व्यवस्थाएं बदल जा रही हैं, कलयुग प्रभावी है। लोग नाम लेकर के पुकारते हैं, बुलाते हैं,
और डांटते भी। ये कलयुग का प्रभाव है, लेकिन उस समय की यह व्यवस्था थी। और इस शास्त्र का विधान भी है कि आत्म नाम गुरोर नाम नामातिकृपणस्य लोभिनः। जैसे कुछ लोग अपने नाम को बार बार उच्चारण करते हैं कि मैं फला ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप और हम क्या कर सकते हैं? करने वाले तो मेरे ठाकुर जी बैठे हैं। बिना इनके आदेश के कोई पत्ता नहीं हिल रहा है। आज इन्हीं का आदेश है, इन्हीं प्रभु के ही आशीर्वाद से ऐसा संयोग लगा है। और प्रभु 7 दिवस तक, जब तक कथा यज्ञ संपन्न न हो जाए, सारी व्यवस्था तो इन्हीं के हाथ में है। कल कुछ व्यवस्था थी, इंद्रदेव प्रसन्न थे, जल की वर्षा करा रहे थे। आज भगवान की इच्छा है, कथा चल रही है, और इनकी इच्छा होगी तो निर्विघ्नता से कथा संपन्न भी होगी। गांव क्षेत्र समाज प्रभु सबका सहयोग रहेगा, बड़े बूढ़े श्रेष्ठ बंधुओं का सहयोग रहेगा। कहा कि अपने से जो बड़े हैं उनके नाम को नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? अपने से बड़े का नाम, अपने गुरु का नाम और कृपण लोभी इनका भी नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आयु क्षीण होती है, उम्र घटती है। इसलिए अपने से जो बड़े श्रेष्ठ हैं इनका नाम निषेध है। और इस भागवत जी के गुरु श्री राधा रानी है, इसलिए हम सभी लोग गुप्त रूप से श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री अर्थात श्री का अर्थ है राधा रानी सरकार, राधिका जी की ओर संकेत करके उनकी शोभा को बढ़ा दिया। श्री कह करके उनका सम्मान बढ़ाया, और अपने गुरु का सम्मान करना भी चाहिए। माता पिता और गुरु, जिनके घर में परिवार में इनका आदर होता है, उनके यहाँ राज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, वैभव मिलता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। राधा रानी सरकार को हम सभी प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। बड़ा सुंदर अवसर है। धीरे धीरे जो ही आगे बढ़ते हैं, एक घटना हुई है। क्या है? कहते हैं यम प्रव्रजंत मनुपेत्यम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। एक बार श्री वेद व्यास जी, जिनके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हैं, श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता और माता के प्रेम को त्याग करके, जैसे कोई विरक्त हो जाए तो माता पिता घर परिवार सब कुछ छोड़ करके वन को चले जाते हैं, सन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, जिनकी अवस्था 5 वर्ष की है, बड़ी कम उम्र है, व्यास जी महाराज देख रहे हैं कि मेरे पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हम सबको छोड़ करके वन की ओर जा रहे हैं। किसी का बेटा घर परिवार माता पिता सबको छोड़ करके वन को जाने लगे,
जिसकी अवस्था भी अभी 5 वर्ष की है, जो अबोध बालक के रूप में है, ऐसे अबोध बालक को वन में जाते हुए देखकर पिता को कष्ट होगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज के पिता वेद व्यास जी महाराज बेटे को वन में जाते हुए देखकर विरह व्यथा से पीड़ित होते हैं। व्याकुल होकर के अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज के पास पीछे पीछे, बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, इस प्रकार पुकारते हुए बुलाते हुए पीछे आ रहे हैं। पर श्री सुखदेव जी महाराज कुछ नहीं सुन रहे हैं। विरक्त आश्रम में प्रवेश करते जा रहे हैं, वन की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पर व्यास जी महाराज और भी पुत्र के प्रेम में विह्वल होकर के, बेटा रुक जाओ, क्षण भर सुन तो लो, मेरी बात तो सुनो, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, कुछ देर के लिए रुक तो जाओ। व्यास जी महाराज बार बार आग्रह करते हैं, पर श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले जा रहे हैं। जब सुखदेव जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला, सुखदेव जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वृक्ष तन्मय होकर के कहते हैं कि तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। हे व्यास जी महाराज, आप जिसको बेटा बेटा इस प्रकार कह करके बुला रहे हो, वो जगत के बेटा हैं, जगत के पुत्र होंगे, जगत का कल्याण करेंगे, पूरे समस्त जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर कार्य करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर चलते चलते वन में प्रवेश कर जाते हैं। सौनक मुनि कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ की पावन धरा, जहां पर लक्ष्मी नारायण भगवान अनेक प्रकार के ऋषिगण विराजमान रहते हैं, ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा है। इस पावन धरा पर शौनक मुनि मिलते हैं। श्री शौनक जी महाराज कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्याहि कथासारम् मम कर्ण रसायनम्। शौनक मुनि श्री सूत जी महाराज से मिलते हैं। सूत जी महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं है, करोड़ों सूर्य की भांति इनमें तेज है। एक नहीं, करोड़ों सूर्य की भांति श्री सूत जी में दिव्य तेज है। ऐसे तेजस्वी पुरुष को देखकर प्रार्थना करते हैं, महाराज आप के अंदर में दिव्य तेज है, ज्ञान का प्रचार करें, मेरे कानों के लिए सार गर्भित कथा कहें। इस समय घोर कलयुग चल रहा है, कलयुग के प्रभाव से लोग धर्म कर्म के मार्ग से हट गए हैं। महाराज भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। महाराज जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाइए। आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। इस
कलियुग में, इस कलिकाल में लोग माया और मोह दोनों के बंधन में पड़े हैं। और जो माया के मोह में पड़े हैं वो गलत ढंग से, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। जो मोह के बंधन में पड़े हैं वो माता पिता, घर परिवार, इन सब के लिए गलत कार्य करके पैसा ला रहे हैं। और इस समय यह घोरे कलौ प्रायः जीवस्या असुरताम गतः। जो इस समय घोर कलयुग चल रहा है, लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, दया मिट गई है, धर्म का कार्य भी दूर हो गया है। जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, लोग तरह तरह के पाप कर्म कर रहे हैं। महाराज, लोगों के कल्याण के लिए कोई व्यवस्था बताइए। चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख दे सकती है, और स्वर्ग लोक में जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे जैसे हम बैठे तो कोई कामना करें कि फला वस्तु मुझे मिल जाए, वो प्राप्त हो जाएगी। पर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो समस्त कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आप गुरु के रूप में आए हैं। गुरु तो वही है, अज्ञान रूपी अंधकार को जो नष्ट करे, जो ज्ञान का प्रचार करे, ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ावे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु हम भी शरणागत हैं, गुरु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। गुरु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। गुरुवर हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के जय हो, हम कुटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने।
शीश झुकाते जाओ, क्या मुख से बिने सुनाओ, जय हो। बस शीश झुकाए गाओ, क्या मुख से विनय सुनाऊं, बस शीश झुकाते जाओ। क्या मुख से बिने सुनाओ, बस शीश झुकाते जाओ। अगणित अपराध किए हैं, जय हो। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जानो। गुरु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जानो। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। सरकार करो तो जानो, सरकार करो तो जाने। सरकार करो तो जानो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बिना माता के, पिता के, गुरु के किसी का कल्याण नहीं होता। सबसे प्रथम गुरु माँ है, दूसरे पिता और तीसरे जो ज्ञान देते हैं, मोक्ष प्राप्त कराते हैं, मुक्ति का साधन बताते हैं। कहते हैं प्रभु सौनक मुनि श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं कि इस समय घोर कलयुग चल रहा है, आप गुरुदेव के रूप में आए हैं, कोई ऐसी व्यवस्था बतावें जिससे कि सबका कल्याण हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक मुनि, आपके अंदर में बड़ा सद्भाव है। मैं विचार करके आपसे कह रहा हूं, सारे साधनों का सिद्धांत बता रहा हूं। इस समय भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप निवेदन कर रहे हैं। हे शौनक जी, इस समय काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। जो इस समय कलयुग में मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, काल के मुख में जा रहे हैं, इनसे सबसे बचने के लिए कलौ अर्थात कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए कीरेण अर्थात सुकेन, तोते का बच्चा, तोता, सुक कहते हैं तोते को, भाषितम जो तोते के मुखार बिंदु से निकला हो। वैसे ही भागवत जी तो बड़ी मधुर है, श्रेष्ठ है, सरल है, लेकिन जिस कथा में तोते की चोंच लग जाए, जैसे किसी फल में तोते की चोंच लग जाए वो फल और मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की कथा श्री सुखदेव जी के मुखार बिंदुओं से निकली है। श्री सुखदेव जी महाराज जो इस कथा को किए हैं, इसलिए ये भागवत जी की कथा और भी मधुर हो गई है। और यदि कलयुग के प्रभाव से बचना है तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, क्योंकि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। भागवत जी की कथा
देवता को भी दुर्लभ है। एक बार जिस समय राजा परीक्षित गंगा जी के पावन तट पर अपने किए हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए यहां आए, गुरुदेव के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। जिस समय राजा परीक्षित आमरण अनशन पर बैठे थे, अन्न जल घर राज्य सब कुछ की व्यवस्था को त्याग करके पतित पावनी भगवती मां गंगा जी के तट पर बैठे हैं। गुरुदेव जी श्री सुखदेव जी महाराज उपस्थित हुए हैं, पाद्य अर्घ आचमन से इनकी पूजा की है। देवता लोग तो अपना कार्य बनाने के लिए सदैव लगे रहते हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए, देवता लोग सब मिलकर के आए और गुरुदेव से कहते हैं, प्रभु मेरे पास अमृत का कलश है, इस अमृत का कलश आप ले लें, इसको राजा परीक्षित को पिला दें, इसके बदले में आप मुझे कथा रूपी अमृत का दान करें। देवता लोग तो भागवत जी का महत्व समझते थे। आज हम लोग गांव क्षेत्र में कथा हो तो बड़े बुलाए से जाते हैं, बड़ा समय का त्याग करके जाते हैं, लेकिन ये देवताओं को भी दुर्लभ है। कहते हैं एक बार मैंने कथा फला जगह सुन लिया, अब कोई जरूरत नहीं है। जब भी अवसर लगे, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। हम आप तो मनुष्य का शरीर लिए हैं, मनुष्य का शरीर मिला है, इसको सार्थक बनाना है तो बार बार कथा सुनने का अवसर मिले, जीवन सार्थक होता है। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने चलते हैं, देवता लोग निवेदन करते हैं कि प्रभु आप इस कथा रूपी अमृत का दान मुझे कर दें और इसके बदले में जो राजा परीक्षित को कथा सुनाने चल रहे हैं अमृत का कलश पान करावें। श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं को डांट फटकार देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्राप्यासामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतम्। आप इस कथा रूपी अमृत का मुझे दान करें। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारयैवं तदा देवं जहासः। कहां सुधा अर्थात अमृत और कहां कथा रूपी अमृत, दोनों में कितना अंतर है। अरे ऐसी कथा जिसके सुनने से जीव का उद्धार हो जाता है। इतने पाप कर्म करने वाले धुंधकारी जैसे पापी दुरात्मा दुराचारी का उद्धार हो गया, तो कहां ये भागवत जी की कथा और कहां ये अमृत। एक तरफ कांच
और दूसरी तरफ बहुमूल्य मणि। देखने में तो दोनों एक सी जैसी लगती है, लेकिन दोनों में करोड़ गुना का अंतर है। कहां कांच और कहां बहुमूल्य मणि। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को डांटते हैं। राजा परीक्षित को समझाते हैं और देवताओं को डांट करके वहां से फटकार करके वहां से बगल करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अमृतमयी भागवत जी की कथा सुनाते हैं। जिस समय भागवत जी की कथा होनी है, संसार के जितने भी साधन थे, तराजू के दो पलड़े होते हैं। एक पलड़े पर भागवत जी की पोथी रख दी गई और दूसरे पलड़े पर संसार के जितने भी साधन थे, समस्त साधनों को उस पर रख दिया गया। जिस तरफ भागवत जी की पुस्तक रखी है, वो पलड़ा भारी पड़ा, और जिस तरफ संसार के साधन रखे गए हैं, सारे साधन रख दिए गए हैं, वो फिर भी हल्का पड़ गया। तो बंधुओं, ये भागवत जी का कितना सुंदर महत्व है। वेद व्यास जी कहते हैं कि जिनके घर में इस भागवत जी का एक श्लोक का पाठ हो जाए, आधे श्लोक का पाठ हो जाए, और भागवत जी में तो 18,000 श्लोक हैं, जिनका संपूर्ण पाठ हो जाए, वो घर तीर्थ स्थल बन जाता है। और ना हो सके तो जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की पुस्तक ही रख करके इनका धूप दीप होता रहे, वो घर कृष्णमय हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। काली की सेवा देते हुए हरि बोल। राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। काली सेवा देते हुए मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो गैया चरैया नंद लाल मेरो है, वो तो गैया चरैया नंद लाल मेरो है, वो तो गैया चरैया गोपाल मेरो है, वो तो गैया चरैया गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद सरकार की कितनी सुंदर कृपा है। सौनक मुनि श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोई ऐसा साधन बताइए जो कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हैं लोग, धर्म कर्म के मार्ग से हट गए हैं, काल के मुख में जा रहे हैं, गड़बड़ समय चल रहा है, सबके कष्ट के निवारण के लिए कोई सुंदर साधन बतावें। शौनक मुनि श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि आपके अंदर में भक्ति है, ज्ञान लेना चाहते हैं, और जहां भक्ति महारानी आएंगी उनको ज्ञान होगा ही, और जो इसको ज्ञान होगा तभी तो वैराग्य होगा। बड़ी सुंदर कथा सुनने को मिल रही है, बड़ा सुंदर अवसर है। शौनक मुनि जैसे जैसे निवेदन करते हैं, कह रहे हैं प्रभु ये बताइए कि नारद जी का और भक्ति महारानी का कहां पर संयोग लगा, कहां पर मुलाकात हुई। शौनक जी सूत जी से फिर प्रश्न करते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार सुंदर ऋषि कुमारों का कहां पर दर्शन हुआ, यह सब कथा मुझे बतावें। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य विधि स्रवे कुतः प्रीतः संयोगः कुत्र ते सह। आप मुझे सुंदर कथा बतावें कि जो संसार में बिल्कुल स्वतंत्र होकर के विचरणशील देव पुरुष हैं, देवर्षि नारद जी हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं रहती, लोगों के कल्याण के लिए वीणा बजाते गांव क्षेत्र नगर संतों के पास, देवताओं के पास भ्रमण करते हैं। हे प्रभु आप बतावें कि नारद जी का और सुंदर ऋषि कुमारों का, सनकादि मुनीश्वरों का कहां पर संयोग लगा, कहां पर मुलाकात हुई, भक्ति महारानी से कहां पर मिलते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं एक बार नारद बाबा वीणा बजाते इस धरा पर आए। चलते चलते एक सुंदर स्त्री से भेंट होती है। बड़ी सुंदर कथा है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि नारद जी भ्रमण करने के लिए इस धरा पर आए कि क्या व्यवस्था चल रही है देख आऊं। नारद बाबा देख क्या रहे हैं, एक बूढ़ी स्त्री आज उसको युवावस्था प्राप्त है। देखने में 16 वर्ष की, 16 वर्ष की अवस्था की लग रही है, और उसके पास दो बूढ़े अचेत पड़े हुए पुरुष धरा पर पड़े हैं, और वह सुंदरी 10 दिशाओं से उन अचेत पड़े हुए पुरुषों में चेतना लाने के लिए देव लोग को निहार रही है, देख रही है। वो बुढ़िया आज क्यों, कैसे युवावस्था को यहां प्राप्त हुई, संयोग है वृंदावन का।
बड़ा पावन अवसर है। नारद जी महाराज वीणा बजाते इधर आ रहे थे। उस सुंदरी युवती ने नारद बाबा जी को जब देखा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनम तौ लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। हे साधु पुरुष, आप क्षण भर रुक जाएं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, 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 प्रेमत प्रकट होई मैं जाना, प्रेमत प्रकट होए मैं जाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना, प्रेमत प्रकट होए मैं जाना। आज मेरे सामने संत का आगमन हुआ है, आज मुझको संत का दर्शन प्राप्त हुआ है। संतों का हृदय कितना कोमल बताया है। दूध नहीं कहा, दही नहीं कहा, हाँ मक्खन के समान है, नवनीत के समान है। प्रभु आपका दर्शन हो गया, दर्शन से ही आधी मेरी व्यथा दूर हो गई है। क्षण भर रुक जाइए और मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। नारद जी वहीं रुकते हैं और उस सुंदरी से पूछते हैं कि कासितम का विभौ चेमा नारयाह का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, तुम कौन हो? और ये जो तुम्हारे पास अचेत पड़े हुए बूढ़े पुरुष हैं, ये आपके क्या लगते हैं? तुम्हारे पास सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही हैं, हवा कर रही हैं, ये कौन है? कहा प्रभु, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरौ। महाराज, लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। मैं भक्ति महारानी हूं। मेरे सामने दो अचेत पड़े हुए पुरुष, ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। प्रभु, ये मेरे सामने जो सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही हैं, इनको शीतलता प्रदान कर रही हैं, मुझे आनंद दे रही हैं, ये गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती समस्त नदियां हैं। प्रभु, मैं युवावस्था में हूं, मैं 16 वर्ष की हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं। इन बच्चों के बाल बगुले की तरह सफेद हो गए हैं, इनको बुढ़ापा घेर लिया है। मैं इस पृथ्वी को, इस धरा को सुंदर स्थान समझ करके आया। गया, गोदावरी, प्रयाग, पुष्कर, हरिद्वार, रंग क्षेत्र, कुरुक्षेत्र
सबसे सब जगह से भ्रमण करते हुए मैं जब वृंदावन में आई तो मुझे सुंदर अवस्था प्राप्त हुई, लेकिन ये जो मेरे दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, इनका इस कलयुग में कोई सहारा नहीं है। आप किसी को बड़ा सुंदर ज्ञान दें, इस कलयुग में लेने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कम ऐसे हैं कि जो कथा में, भागवत में ऐसी जगह पर सम्मिलित हों। बहुत आग्रह करने पर आएंगे, या तो जो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, प्रेमी हैं, या जिन पर प्रभु की असीम कृपा है। और ज्ञान लेने के लिए कोई तैयार भी नहीं, सब स्वयं को ज्ञानी मान रहे हैं। और मनुष्य जीवन भर सीखते हुए मर जाए तब भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण काम तो जगदीश्वर बैठे हैं। जीवन भर ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान लेते लेते जीवन लीला पूर्ण हो जाए, इसी में सुंदरता है, इसी में अच्छाई है। प्रभु भक्ति महारानी कह रही है, हे स्वामी जी, हे साधु पुरुष, ना तो आज ज्ञान का कोई सहारा है न वैराग्य का। विरक्त आश्रम में कौन जाना चाह रहा है? आप वैरागी को देखें, धन की लोलुपता लगी है। महाराज, आप इन बच्चों का कल्याण करें, ज्ञान और वैराग्य में कुछ चेतना आवे। आप इन बालकों का कल्याण करें। भक्ति महारानी नारद जी से बार बार प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आप कृपा करें। नारद जी ज्ञान योग के द्वारा बार बार गीता का पाठ, वेद मंत्रों का उच्चारण, शंख ध्वनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, उठो। नारद जी के शब्द घोष करने पर, वेद मंत्र और गीता का पाठ करने पर ज्ञान और वैराग्य में कुछ चेतना तो आई, लेकिन अभी बड़ा आलस्य है, इनका बुढ़ापा भी नहीं छूट रहा है। तो नारद जी भक्ति महारानी को आश्वासन देते हैं कि देवी, तुम इन बालकों के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए चिंता मत करो। मैं इनके लिए प्रयास करूंगा। नारद जी चलते चलते मार्ग में आए और ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए बार बार सोचते हैं। फिर संतों से प्रश्न करते हैं, सूर्य नारायण भगवान की आराधना करते हैं। तो कहें ऋषि खिद्यतामिति उद्यमः सफलोस्ति, खेद मत करें, प्रयास करें, प्रयास सफल होगा। नारद बाबा ज्ञान और वैराग्य के कल्याण के लिए आए और गंगा जी के तट पर भागवत जी की कथा हुई। जिस समय भागवत जी की कथा हुई, जहां पर भक्ति महारानी रहेंगी, जब भक्ति महारानी का आगमन होगा तो जहां मां रहेगी वहीं तो बेटा जाएगा। भक्ति महारानी सुनती हैं कि भागवत जी की कथा चल रही है। ज्ञान और वैराग्य को लेकर के नदी के तट पर आई है।
भक्ति महारानी प्रार्थना कर रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र को ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भागवत जी की कथा में आए हैं और कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करती हैं और ज्ञान और वैराग्य का वहीं पर कल्याण हुआ। भागवत जी की कितनी सुंदर महिमा है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े सौभाग्य से इस कथा के सुनने का अवसर प्राप्त होता है। थोड़ा कथा को और ले चलते हैं, फिर आज कुछ विलंब हो गया है। कल से कथा का समय 3 से 6 का समय रखा गया है। जैसी प्रभु की कृपा होगी बड़ी सुंदर व्यवस्था के साथ भगवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। कहते हैं प्रभु, जिस समय राजा परीक्षित अपने प्रजा की व्यवस्था देखने के लिए राज्य से बाहर आए, चक्रवर्ती सम्राट कहलाए, एक छत्र राज्य था। कलयुग को देखे, उस समय क्यों मार नहीं दिया? आखिर राजा परीक्षित को ऐसा क्या था कि कलयुग को दंड नहीं दिए? कलयुग अपने रहने के लिए 4 स्थान मांग लिया, 4 के बाद एक व्यवस्था और मांग ली। राजा परीक्षित तो 4 दिए ही, एक वो अपने इच्छा से मांग लिया। तो कहते हैं कि यदि कलयुग का वध कर दिए होते तो फिर ये युग आता कैसे? और दूसरी चीज, कलिनः सदृशः कोपि युगोस्ति नापि वरानने, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस समय इस कलयुग में कोई भी पूजा करो आपको तत्काल फल मिलता है। कलयुग के समान तो कोई युग नहीं है। और गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग
सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। ओ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग के समान कोई युग नहीं है, इसमें स्मरण करते रहो। इसमें कोई दिखावा की जरूरत नहीं है, कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कार्य भी करते रहो, भगवान हरि जी का नाम भी लेते रहो, आपके समस्त कार्य भी पूर्ण होंगे, आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, सारे कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। शौनक मुनि सूत जी महाराज से कहते हैं कि मैंने सुना है कि विशालापुरी में 4 सुंदर ऋषि कुमार आए। सनकादि मुनीश्वरों का और नारद जी का समागम हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सब ऐसा लग रहा है सब 16-16 वर्ष के हैं। नारद जी का और सनकादि मुनीश्वरों का भेंट हुआ है। एक उत्तम नगर में 4 वर्ण के लोग रहते हैं। उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। ब्राह्मण जिनके पास धन दौलत किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन ब्राह्मण का कार्य क्या है? यज्ञ करना, पूजन पाठ करना, करवाना। कोई संकट में पड़ रहा है, उसके कष्ट का निवारण करना। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे। ब्राह्मण देवता बड़े कर्मनिष्ठ थे। शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि यस्या पति सुनारी कुरूपा यातु सुरूपा पतिस्य मूर्खा यत्रो भयम तत्र सुतस्य हानि यत्र त्रयो तत्र दरिद्रता। प्रभु यदि आपको सुंदर बनाए हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी पत्नी भी सुंदर होंगी। मान लीजिए आप बड़े सुंदर हैं, आपकी पत्नी भी बड़ी सुंदर है, लक्ष्मी और नारायण दोनों सुंदर हैं, तो यहां दोनों ठीक हैं। तत्र सुतस्य हानि, वहां कभी परमात्मा संतान का अभाव कर देते हैं। मान लीजिए प्रभु पत्नी भी सुंदर, पति देव भी सुंदर, बेटा बेटी भी हो गया, तो वहां धन का अभाव होता है, गरीबता होती है। ये व्यवस्था है। आत्मदेव जी बड़े सरल हैं, सात्विक हैं, धर्मनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, लेकिन पत्नी उनकी धुंधली, बड़े दुष्ट स्वभाव की है। पंडित जी नित्य का नियम है, स्नान ध्यान करके वेद पाठन का कार्य करावें, यज्ञ पूजन पाठ करवाने को चले जाएं। अब घर में पत्नी अकेले धुंधली रहे तो पास पड़ोसन को बुलावें, साथ में बैठकर इधर का उधर करें। जैसे कुछ माताओं का स्वभाव भी होता है कि पति देव अगर परदेश चले गए, कमाने के लिए चले गए, तो माता पूरे गांव का हाल खबर ले लेती हैं और पूरे गांव में प्रचार प्रसार करती हैं। यही स्थिति आज आत्मदेव जी हैं, जिनकी पत्नी धुंधली है। इनका स्वभाव है कि इधर का उधर करें।
जैसे कुछ समय बीता, पंडित जी के यहाँ संतान नहीं हो रही है। कभी कभी कोई ग्रह गड़बड़ होता है, इससे भी संतान का अभाव होता है। ब्राह्मण विद्वान संतान गोपाल का, लड्डू गोपाल का पूजन करते करवाते हैं, उससे कहीं प्रसन्नता या यज्ञ पूजन से, नारायण की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, कुंडली में पितृदोष है उससे नारायण की जब प्रसन्नता होती है तो परमात्मा उस कार्य को पूर्ण करते हैं। लेकिन आत्मदेव जी का चौथापन चल रहा है, अब वृद्धावस्था आने को है, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। बड़ी चिंता में पड़े हैं कि देखो मेरी अवस्था ढल रही है, अभी तक मेरे यहां कोई संतान नहीं है। मैं अपने पितरों का तर्पण मार्जन करता हूं तो मेरे पूर्वज मेरे हाथों से उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर स्वीकार करते भी हैं तो भाव से नहीं। मैं जो फल ले आता हूं घर में वो फल सड़ जाता है। मैं जो गैया ले आता हूं गोदान पाता हूं, गैया बांझ निकल जाती है, उसके भी कोई संतान नहीं हो रही। मेरे पूर्वज असंतुष्ट होंगे, मेरे पितर भी प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई कि धिक जीवनम प्रजाहीनम धिक जीवनम प्रजा बिना। ऐसे तो मेरा जीवन बेकार है जिसकी कोई प्रजा नहीं, जिसके कोई संतान नहीं। मैं अपने पूर्वजों का तर्पण मार्जन करता हूं, मेरे पूर्वज भी प्रसन्न नहीं है, सब मुझसे असंतुष्ट हैं। ऐसे में मेरा जीवन बेकार है। आत्मदेव जी बहुत व्यथित हैं। एक दिन घर से बाहर आए, वन में बैठ गए। संयोग ऐसा है उसी बीच में एक संत का दर्शन हुआ। देख क्या रहे हैं कि कृष्ण तन सी सजटा एक बेरी, कृष्ण तन सी सजटा एक बेरी, कृष्ण तन सी सजटा एक बेरी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। महाराज जी का शरीर दुर्बल हो गया है, चिंता से व्याकुल है। साधु पुरुष का दर्शन पाए, रोने लगे, करुण क्रंदन करने लगे, विलाप करने लगे कि महाराज आप कृपा करें, मेरी अवस्था ढल रही है, आप साधु पुरुष हैं, मुझको आशीर्वाद दें, मेरे यहाँ कोई संतान होए। बड़ी चिंता में पड़े हैं, रुदन कर रहे हैं। सन्यासी महात्मा भी पंडित जी को समझाते हैं, बार बार के आग्रह करने पर भी आत्मदेव जी नहीं मानते हैं। तो संत जी कहते हैं, महात्मा जी समझाते हैं कि एक नहीं, हे पंडित जी, आपके यहाँ 7 जन्मम नैव विद्यते, 7 जन्मों तक कोई संतान का सुख नहीं बदा है। अब तो पंडित जी और बलपूर्वक चरणों को पकड़ लिए। महाराज आप में दिव्य तेज है और संत पुरुष जिनको मिल जाए उनका जीवन सार्थक हो जाता है। आप बलपूर्वक आशीर्वाद दें,
मेरे यहां संतान हो। बार बार आग्रह करने पर भी महात्मा जी खूब समझाते हैं। अंत में जब पंडित जी नहीं माने, कहते हैं कि मुझे बलपूर्वक आप संतान दें, आप आशीर्वाद दें। तो संत पुरुष अपनी झोली से एक फल निकाल करके दिए हैं और कहा, पंडित जी इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, इस फल के खाने से गर्भ रह जाएगा और वो सुंदर होनहार बालक होगा। पंडित जी प्रसन्न होकर के महात्मा जी से आशीर्वाद लिए और चले आए। चलते चलते घर पर पहुंचे, पत्नी से बताया। धुंधली से महाराज जी कहते हैं कि आज मैं संत पुरुष का दर्शन पाया हूं, मेरा जीवन सार्थक हो गया है। महात्मा जी ने मुझे एक सुंदर फल दिया है, इस फल को खा लेना, तुम्हारे गर्भ रह जाएगा और बड़ा होनहार बालक होगा। पंडित जी उस फल को दे दिए। धुंधली उस फल को ले लिया, रख दी। ब्राह्मण देवता रात्र में खाए पिए सो गए। सुबह स्नान ध्यान करते, भगवत भजन करते, नित्य की तरह यज्ञ पूजन पाठ में चल पड़े। धुंधली घर में अकेली है। सखियों को बुलाया, बहन को बुलाया। देखो मेरे पति देव जी आशीर्वाद स्वरूप फल ले आए हैं, इस फल को खाने से गर्भ रह जाएगा। मैं इस फल को कैसे खाऊं? अभी तो वैसे खूब खा पी रही हूं। पति देव जी जितना फल फूल मेवा मिष्ठान ले आ रहे हैं, सब खूब खा पी रही हूं। जब मेरे पेट में गर्भ रह जाएगा तो मुझसे खाया पिया भी नहीं जाएगा। और बच्चा जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, कहीं गांव में चोर डाकू आ जाएं और मुझे भागना पड़े तो मैं भाग दौड़ भी नहीं पाऊंगी। यही नहीं, जब बेटा हो जाएगा, कोई बच्चा हो जाएगा, तो मेरी ननद रानी आएंगी, उनको भी तो बुलाना पड़ेगा, उनको नेग न्यौछावर भी तो देना पड़ेगा। ये संभव नहीं है। मैं इस फल को कैसे खाऊं? मेरी बहन गरीब है, उसके कई संतान भी हैं, उसके संतान होने वाली भी है। मेरे पति देव जी खूब कमाकर पांडित्य कर्म से ले आते हैं। मैं उस अपने बहन बहनोई को पैसा दे दूं और उसके बदले में वो अपनी एक संतान मुझे दे देगी। व्यवस्था बन गई। धुंधली उस फल की परीक्षा लेने के लिए अपनी गैया को खिला दिया। धीरे धीरे धुंधली छुप कर रहने लगी। पति देव से कह दिया कि मेरे पेट में गर्भ है। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात धुंधली की बहन के जब बेटा हुआ, उसको रुपया पैसा देकर खरीद लिया और उसने अपनी बहन को बुलवाया कि मेरे स्तनों से दूध नहीं हो रहा है, मेरी बहन आएगी तो इस बच्चे का पालन पोषण कर देगी। उसका बच्चा खत्म हो गया है, इस बालक का लालन पालन कर देगी। ब्राह्मण देवता उसको ले आते हैं और धीरे धीरे ये बच्चा बढ़ने लगा। और जो महात्मा जी आशीर्वाद के रूप में फल दिए थे, गैया के गर्भ से एक बालक हुआ। उसके कान बड़े बड़े हैं, गाय के समान हैं। महात्मा लोग गान करते हैं, जन्मे है गोकर्ण ज्ञानी,
सुफल भई पंडित की बानी, जन्मे है गोकर्ण ज्ञानी, सुफल भई पंडित की वाणी। जन्मे है गोकर्ण ज्ञानी, सुफल भई पंडित की वाणी। जन्मे है गोकर्ण ज्ञानी, सफल हुई वाणी। जन्मे है गोकर्ण ज्ञानी, सुफल भई पंडित की वाणी। जन्मे है गोकर्ण ज्ञानी, सफल भई पंडित की वाणी। मीठी मीठी तालियों के साथ प्रेम विबुध नर आशीष दीने, प्रेम विबुध आशीष दीने। प्रेम विबुध नर आशीष दीने। प्रेम विवश नर आशीष दीने। पूर्ण मनोरथ देवन कीने, पूर्ण मनोरथ देवन कीने। की कहानी सुफल भई पंडित की वाणी। तुझ है की कहानी सुफल भई पंडित की वाणी। जन्मे है गोकर्ण ज्ञानी, सुफल भई पंडित की वाणी। जन्मे है गोकर्ण ज्ञानी, सफल भई पंडित की वाणी। हरि बोल। सत्संगत का फल यह भाई, सत्संगत का यह फल भाई। सत्संगत का यह फल भाई। सत्संगत का यह फल भाई। पूर्ण विनोद मोर सुखदाई। पूर्ण विनोद भाई। संतों ने महिमा बखानी, सुफल भई पंडित की वाणी। संतों ने महिमा बखानी, ढूंढे भई पंडित की वाणी। जन्मे है गोकर्ण ज्ञानी, सुफल भई पंडित की वाणी। जन्मे है गोकर्ण ज्ञानी, सुफल भई पंडित की वाणी। सुफल भई पंडित की वाणी। सफल भई पंडित की वाणी। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नारी स्वभाव सब सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। गोस्वामी जी महाराज इन माताओं के चरित्र के बारे में कहते हैं कि 8 अवगुण जो बताए हैं, साहस, इनमें साहस बहुत है। कोई कार्य है, हम लोग अगर पीछे भी हट रहे हैं तो कार्य पूर्ण करवा देती हैं। अनृत, झूठ भी बहुत बोलती हैं। चपलता अर्थात इनमें चंचलता भी है। माया, माया मोह से बिल्कुल युक्त है। भय भी इनमें बना रहता है, अविवेक भी रहता है।
अपवित्रता भी और कभी कभी अदाया अर्थात चंडी का भी रूप धारण कर लेती है, तो पति देव को भोजन भी शाम को नहीं मिलता है। बोलिए गोविंद सरकार की जय हो। लेकिन यह लक्ष्मी है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जिनके घर में इनका आदर है, सम्मान है, वहां सारा कार्य पूर्ण होता है। लेकिन धुंधली जैसी मां नहीं होना चाहिए। अपने पति देव को धोखा देकर फल को गैया को खिला दिया। महाराज जी तो कितना विकट हट करके आशीर्वाद स्वरूप फल को लाए थे। गैया के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, बड़ा यशस्वी बालक होना है। गोकर्ण जी महाराज परम यशस्वी बालक, जो धुंधली के बहन के बेटा हुआ था, जिसे खरीद लिया था, वो दुष्ट स्वभाव का। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आइए कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं, समय भी अधिक हो रहा है। कल से ठीक समय से 3 से 6 का समय रखा गया है। जय श्री भगवत कृपा होगी। आप माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, बड़े बूढ़े श्रेष्ठ जनों का सबका आशीर्वाद रहेगा। कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ कथा को विश्राम करते हैं। आइए 2 बार प्रभु के नाम का संकीर्तन और आरती की तैयारी हो रही है। कर ले मनवा भजन हरि नाम का, 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 कर ले मनवा भजन हरि नाम का। सोच बिगावे सुख देव जी बिगावे, सोत बिगावे सुख देव जी बिगावे, सोत बिगावे सुख देव जी बिगावे, सोत बिगावे सुख देव जी गावे। नारद वीणा, नारद वीणा बजावे हरि नाम का, नारद वीणा बजावे हरि नाम का, नारद वीणा बजावे हरि नाम का, नारद वीणा बजावे हरि नाम का। कर ले मनवा भजन हरि नाम का, कर ले मनवा भजन हरि नाम का। जय हो। ब्रह्मा भी गावे विष्णु भी गावे, ब्रह्मा भी गावे विष्णु भी गावे, ब्रह्मा भी गावे विष्णु भी गावे, ब्रह्मा भी गावे विष्णु भी गावे। शंकर डमरू, शंकर डमरू बजावे हरि नाम का, शंकर डमरू बजावे हरि नाम का। कर ले मनवा भजन हरि नाम का, कर ले मनवा भजन हरि नाम का, कर ले मनवा भजन हरि नाम का, कर ले मनवा भजन हरि नाम का। हरि बोल। सूरज भी गावे चंदा भी गावे,
चंदा भी गावे। तारा जोगी जय हो। तारा जोगी लगावे हरि नाम का। तारा जोगी लगावे हरि नाम का। कर ले मनवा भजन 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 हरि नाम का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए समस्त भगवत प्रेमी माताएं बहनें बड़े बूढ़े श्रेष्ठ सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। प्रभु की पावनमयी आरती बड़े भाव से गाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। सिया राम यही घनश्याम यही। सिया राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से है तारती, श्रीमद् भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली भागवत भगवान